नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य देखें। आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो माताएं बहनें होती हैं जो सिंदूर लगाते हैं, ऐसा माना जाता है कि है उनके सुहाग की निशानी होती है। और यह बात सच भी है कि हमारी जो माता बहनें होती हैं वह इसीलिए सिंदूर की लगती है। पर आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर को हमें कौन से टाइम पर भूलकर भी नहीं लगना चाहिए। कौन सा ऐसा टाइम होता है जब हमें सिंदूर को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सिंदूर को गलत तरीके से लगाने से हमें दोस्त प्रभाव भी मिल सकते हैं। इसलिए हमें उन गलतियों को नहीं करना चाहिए जिनसे हमें लाभ की जगह हानि हो। इसलिए हमें उन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए जिनसे हमें लाभ ही लाभ हो। इसलिए माता बहनों से विशेष निवेदन है कि महायोग टीवी की इस वीडियो को आप अवश्य ही देखें, आपके लाभ ही लाभ होगा। और हम इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको जो आप सिंदूर लगाती हैं वह सिंदूर को आपको किस तरह से लगाना है जिससे आपको धनलक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। ऐसा माना जाता है कि सुहाग की निशानी तो होती ही है, साथ नहीं है धन प्राप्ति का भी महा उपाय होता है। अगर माता बहन इस टाइम पर इस तरह से इसे लगती हैं तो पहले हम बारी बारी से सभी जानकारी को बताएंगे, फिर हम आपको धन प्राप्ति का इससे उपाय भी बताएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपको लाभ ही लाभ। माता बहनें इस वीडियो को अवश्य ही पूरा देखें, उन्हें बहुत सारी आज ज्ञान की प्राप्ति होने वाली, मतलब बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का आज पता चले वाला है। चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में स्त्रियों का मांग में सिंदूर सजाना सुहागिन होने का और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु बढ़ती है और स्त्री के सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मांग में सिंदूर लगाने का प्रचलन कहां से आया और इसका धार्मिक या वैज्ञानिक कारण क्या है? कब लगाना चाहिए सिंदूर? ऐसा कहा जाता है कि सुहागिन महिलाओं को पूजा पाठ के दौरान मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार महिलाओं को रविवार, सोमवार और शुक्रवार को बाल धोकर सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। पति की लंबी की उम्र के लिए महिलाएं कई तरह के व्रत जैसे करवा चौथ, वट सावित्री पूजा और तीज करती हैं। ऐसे में इन व्रत के दौरान सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। यह व्रत सुहागिन महिलाएं के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। इस तरह लगाएं सिंदूर। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को खूब मान सम्मान मिलता है। सुहागन महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर लगाने से पति का भाग्य खराब हो सकता है। सिंदूर लगाने से पहले जरूर करें ये काम। मान्यता के अनुसार मां पार्वती भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती थी, इसलिए मां को सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर लगाने से पहले मां गौरी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। मान्यताओं के अनुसार मां गौरा को चढ़ाया हुआ सिंदूर लगाने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। यह है धार्मिक महत्व। सिंदूर लगाने की प्रथा हिंदू धर्म में बहुत समय से चली आ रही है और इसका उल्लेख रामायण काल में मिलता है। कहा जाता है माता सीता रोज श्रृंगार में मांग में सिंदूर भरती थीं। एक बार हनुमान जी ने माता सीता से पूछा, आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो माता ने बताया, इससे भगवान राम को प्रसन्नता मिलती है। प्रसन्न होने से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ होने से व्यक्ति की आयु भी बढ़ती है, दाम्पत्य जीवन रहता है मजबूत। मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी के बीच मांग सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। सिंदूर उसके पति को संकट से बचाता है। हिंदू धर्म में नवरात्र और दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के दौरान पति के द्वार अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाना काफी शुभ माना जाता है। पति पत्नी के बीच हमेशा मजबूत संबंध बना रहता है। सिंदूर में होती है माता पार्वती की ऊर्जा। विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने का एक कारण यह है कि इससे सुहागन स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर के लाल रंग के माध्यम से माता सती और पार्वती की ऊर्जा को व्यक्त किया गया है।
बताया जाता है सिंदूर लगाने से माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं, घर में बनी रहती है सुख शांति। माता लक्ष्मी के सम्मान का प्रतीक भी सिंदूर माना जाता है और माता को सिंदूर बहुत प्रिय है। माता लक्ष्मी की पूजा में सिंदूर का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों पर रहती हैं, जिसमें पहला स्थान स्त्री का सिर है, जहां पर वह सिंदूर लगाती हैं। इससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसलिए महिलाओं को देवी माना गया है और उनका अपमान न करने के लिए कहा जाता है। यह है वैज्ञानिक कारण माना जाता है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का ब्रह्मरंध्र अधिक संवेदनशील और कोमल होता है। सिंदूर में पारा धातु पाया जाता है, जिससे शरीर पर लगाने से विद्युत ऊर्जा नियंत्रण होती है। इससे नकारात्मक शक्ति दूर रहती है। साथ ही सिंदूर लगाने से सिर में दर्द, अनिद्रा और अन्य मस्तिष्क से जुड़े रोग भी दूर होते हैं। विज्ञान के अनुसार भी महिलाओं को विवाह के बाद सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। चेहरे पर नहीं दिखती झुर्रियां, सिंदूर में पारा होने से चेहरे पर जल्दी झुर्रियां भी नहीं पड़ती, यानी सिंदूर लगाने से महिलाओं के चेहरे पर बढ़ती उम्र के संकेत जल्दी नहीं दिखते हैं। उनका चेहरा खूबसूरत नजर आता है। इससे महिलाओं की उम्र भी बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी महिलाओं को सिंदूर लगाना लाभकारी माना गया है। अंगूठी से मांग में सिंदूर लगाने का महत्व। दूल्हे द्वारा दुल्हन की मांग में सिंदूर लगाने का प्रतीकात्मक अर्थ तो है ही, साथ ही अंगूठी से मांग भरने के कई अन्य लाभ भी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि सिंदूर का लाल रंग जीवन से बुरी शक्तियों को दूर रखता है, जबकि अंगूठी पत्नी के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। हिंदू धर्म में अंगूठी से सिंदूर लगाने की प्रथा कई सदियों पुरानी है, जो आज भी हिंदू संस्कृतियों में व्यापक रूप से प्रचलित है। यह प्यार, प्रतिबद्धता और सुरक्षा का प्रतीक है और यह विवाहित महिलाओं के लिए अपनी पहचान दिखाने का एक तरीका है। सिंदूर नारंगी रंग का चमकीला चूर्ण होता है, जिसे हिंदू विवाहित स्त्रियां अपनी मांग में इसलिए भरती हैं क्योंकि इससे पति की उम्र लंबी होती हो, घर में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू देवियों की पूजा सिंदूर के इस्तेमाल के बिना अधूरी है।
इसके अलावा चमेली के तेल के साथ सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को 5 मंगलवार और 5 शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करके गुड़ और चने की प्रसाद बांटें। सभी संकटों का समाधान हो जाएगा। सिंदूर कमीला जतन नामक पौधे की फली में से निकलता है। 20 से 25 फीट ऊंचे इस वृक्ष में फली गुच्छ के रूप में लगती है। फली के अंदर के भाग का आकार मटर की फली जैसा होता है, जिसमें सरसों के आकार से थोड़े मोटे दाने होते हैं, जो लाल रंग के पराग से ढके होते हैं, जिससे विशुद्ध सिंदूर निकलता है। आइए जानते हैं सिंदूर के विशेष टोटके। पहला, सिंदूरी टोटका पद प्रतिष्ठा व सम्मान के लिए एक पान की पत्ते पर थोड़ा सा फिटकरी और सिंदूर बांधकर बुधवार की सुबह या शाम को पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से दबाकर आ जाएं। पीछे पलटकर न देखें। यह कार्य 3 बुधवार तक करें। दूसरा, सिंदूरी टोटका दरवाजे पर सिंदूर क्यों? वास्तु शास्त्र के अनुसार दरवाजे पर तेल में मिश्रित सिंदूर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। यह घर में मौजूद वास्तुदोष को भी दूर करने में कारगर माना जाता है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर चढ़ी हुई गणेश प्रतिमा लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तीसरा, सिंदूरी टोटका आर्थिक तंगी से मुक्ति। यदि आप आए दिन आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं, तो एकाक्षी नारियल पर सिंदूर लगाकर उसे लाल वस्त्र में बांधकर उसकी पूजा करें और फिर उसे मां लक्ष्मी से धन की प्रार्थना करते हुए अपने व्यवसाय स्थल सुरक्षित जगह पर रख दें। इसके प्रभाव से धन की समस्या दूर होने लगेगी। चौथा, सिंदूरी टोटका सूर्य मंगल की शांति हेतु। यदि सूर्य और मंगल आपके लिए मारक ग्रह है और उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो सिंदूर को बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से संबंधित ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है और सूर्य तथा मंगल शुभ फल देने लगते हैं। पांचवा, सिंदूरी टोटका रक्त दोष दूर करने हेतु। यदि रक्त संबंधी किसी रोग से पीड़ित हैं, तो सिंदूर को अपने ऊपर से वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय कम से कम 5 बार करेंगे तो शीघ्र ही रोग शांत हो जाएगा। छठा, सिंदूरी टोटका परीक्षा में सफलता हेतु। गुरु पुष्य योग या शुक्ल पक्ष के पुष्य योग में श्री गणेश जी के मंदिर में सिंदूर का दान करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। किसी भी तरह की परीक्षा में मेहनत से अधिक सफलता मिलेगी।